1988 ये वो साल है जब न्यूजीलैंड ने आखिरी बार इंडिया आकर कोई टेस्ट मैच जीता था और एजाज पटेल एकलौता न्यूजीलैंड प्लेयर है जो उस वक्त धरती पर जन्म ले चुका था। 36 साल बाद आखिर न्यूजीलैंड भारत को भारत में टेस्ट मैच हराने में कामयाब हो गया है। इस दौरान न्यूजीलैंड के काफी अच्छे क्रिकेटर्स की या अच्छे टीम्स की एक पूरी जनरेशन भारत आई और हार के चली गई। इसमें कोई शक नहीं कि वेदर कंडीशंस ने डे 2 पर अपना रोल प्ले किया था, लेकिन न्यूजीलैंड की फील्डिंग और सचिन रविंद्र की काउंटर अटैक बैटिंग ने भी काफी इंपैक्ट डाला। न्यूजीलैंड के पेसर टीम साउदी ने अकेले 65 रन मारे जो पूरी इंडियन टीम के स्कोर से ज्यादा थे, तो इस विन को बेंगलुरु की बारिश का फ्लूक कहना अनफेयर होगा। सच तो यह है कि न्यूजीलैंड ने अपनी मेहनत से लगभग 36 साल बाद इंडिया को उसी की धरती पर हराया है। इंटरनेशनल क्रिकेट के पिछले कुछ हफ्तों के इवेंट समझने की कोशिश करते हैं। याद करो, बांग्लादेश पाकिस्तान गई और सीरीज 2-0 से जीत गई। इंडिया ने फिर बांग्लादेश के साथ हुए एक टेस्ट मैच का रिजल्ट सिर्फ अपने विल और इंटेंट से निकाल लिया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया जब पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में लगभग 550 रन बनाए थे। फिर पाकिस्तान ने बाबर, शाहीन और नसीम शाह को बाहर किया और सेकंड टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भी 2 इनक्रेडिबल अपसेट्स हुए और शायद सबसे अनलाइकली फाइनल पेयरिंग मिली जो हमने बिल्कुल नहीं सोची थी। कुछ तो क्रेजी चल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 46 रन पर ऑल आउट किया और 350 रन की लीड लेके भी कभी कभी ऐसा लग रहा था कि मैच हार सकते हैं। ये इवेंट उन सब क्रेजी क्रिकेट मोमेंट्स में टॉप पर होगा। न्यूजीलैंड लगभग 36 सालों से इंडिया आकर हार रहा था और अब वो एक भारत जैसे स्ट्रॉन्ग होम टीम के अगेंस्ट गए जब न्यूजीलैंड की अपनी टीम ट्रांजिशन से गुजर रही थी और कैप्टन ने अपनी पोजीशन अभी रिसेंटली छोड़ी थी। इसका मतलब यह है कि न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस और भी कम थे। दोनों टीम्स को कंपेयर करें तो भी न्यूजीलैंड के इस बार मैच जीतने के चांसेस बहुत कम थे। भारत इस मैच में 3 स्पिनर्स के साथ उतरा था। डैनियल वेटोरी के बाद हमने न्यूजीलैंड की टीम में बड़े स्पिनर्स को नहीं देखा। फिर स्पिनर्स के मामले में न्यूजीलैंड और भारत का कंपैरिजन करना एक तरह से न्यूजीलैंड के साथ नाइंसाफी जैसा लगता है। न्यूजीलैंड के बैटर्स भी स्पिन बॉलिंग के खिलाफ कुछ खास नहीं रहे हैं। स्पिन बॉलिंग हमेशा से एशियन टीम्स की यूएसपी रही है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज का एशिया में जीतने का रिकॉर्ड देखेंगे तो हम पाएंगे कि काफी टीम्स के पास स्पिन बॉलिंग खेलने वाले अच्छे प्लेयर्स रहे हैं। सर गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स, ब्रायन लारा, शिवनारायण चंद्रपॉल, ऑस्ट्रेलिया के माइक हसी और नील हार्वी और भी कई प्लेयर्स हैं जो स्पिन के अगेंस्ट काफी अच्छे रहे हैं। इंग्लैंड के पास अभी के टाइम में जो रूट है। साउथ अफ्रीका के पास स्मिथ, कैलिस, हाशिम अमला जैसे प्लेयर्स थे जो स्पिन के अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स स्पिन के अगेंस्ट वो लेवल नहीं रखते। इसलिए जब न्यूजीलैंड एशिया में या स्पेसिफिकली इंडिया में खेलता है तो उनके उतने रन्स नहीं बनते जो वो अपोजिशन पर प्रेशर डाल सके और फिर वो विकेट्स भी नहीं ले पाते, क्योंकि अगर उनके पास एक अच्छा स्पिनर होता भी है तो दूसरे छोर पर प्रेशर को बनाए रखने के लिए दूसरा स्पिनर नहीं होता है और तीसरा तो कभी नहीं होता। इंडिया में ये सारी चीजें खुलकर सामने आती है। वेस्ट इंडीज हमेशा से इंडिया में काफी अच्छा खेलती आई है। ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट रही है लेकिन इंडिया में इतनी नहीं, पर फिर भी रेगुलर विंस ले लेती है। इंग्लैंड के पास भी कुछ पीरियड्स रहे हैं जब उन्होंने काफी अच्छा क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान ने इंडिया में काफी ड्रॉस खेले हैं लेकिन उन्होंने सीरीज भी जीती है। फिर आता है न्यूजीलैंड। इंडिया जो स्पिन बॉलिंग और स्पिन प्लेइंग में सबसे अच्छी टीम है और यही बात न्यूजीलैंड के लिए इंडिया टूर करना एक नेचुरल डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड हिस्टोरिकली स्पिन बॉलिंग के लिए बुरी है। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान ने अच्छे स्पिनर्स और स्पिन को खेलने वाले प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। न्यूजीलैंड में काफी कम स्पिन खेला जाता है। आप स्पिन को तभी समझ सकते हो जब आप रेगुलरली स्पिन बॉलिंग करो या उसका सामना करो, लेकिन ये टेस्ट मैच वैसा नहीं था। ये एक सीम फ्रेंडली विकेट थी। बॉल स्विंग हो रहा था, सीम कर रहा था, कभी कभी एक्स्ट्रा बाउंस था और कभी थोड़ा लो बाउंस भी। सीमर्स के लिए ये विकेट परफेक्ट थी। कभी कभी इंडिया में सीम बॉलर्स को भी कुछ मिल जाता है, लेकिन काफी रेयर होता है कि सीमर्स के लिए विकेट इतनी ज्यादा फेवरेबल हो और स्पिनर्स के लिए नहीं। इस मैच में जो सीम बॉलिंग कर रहा था उसके लिए सब कुछ ब्रिलियंट था, लेकिन जो स्पिन कर रहे थे वो विकेट से दूर रहे और उन्हें मार भी पड़ी। स्पिन बॉलिंग इस विकेट पर बिल्कुल मददगार नहीं थी। ये न्यूजीलैंड के लिए आइडियल कंडीशंस थी। टॉम लैथम ने भी कहा था कि अगर वो टॉस जीत जाते तो वो पहले बैटिंग करते। लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने गलत डिसीजन लिया, लेकिन सच तो यह है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये विकेट ऐसी होगी। इंडिया की बैटिंग के बारे में बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 46 रन पर ऑल आउट हो जाना और वो भी होम कंडीशंस में, ये बहुत निराशाजनक प्रदर्शन था। पर एक बोल्ड क्रिकेट खेलना इंडियन क्रिकेट टीम ने सीख लिया है। रिजल्ट की चिंता किए बिना एक फियरलेस क्रिकेट अब टीम इंडिया का स्टाइल बन चुका है और इसका क्रेडिट रोहित शर्मा को जरूर मिलना चाहिए। सेकंड इनिंग में इंडियन बैटर्स का फाइट बैक कमाल का रहा, लेकिन केएल राहुल पर भरोसा दिखाना इंडिया को फिर एक बार महंगा पड़ा। केएल राहुल को कई बार मौके दिए जा रहे हैं जिनका फायदा उठाने में वो असफल रहे हैं। शुभमन गिल की वापसी के बाद केएल राहुल को सरफराज खान के लिए जगह छोड़नी ही पड़ेगी। न्यूजीलैंड ने यह मैच जीत लिया है, लेकिन आगे की राह जितनी न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल है उतनी ही इंडिया के लिए भी आसान नहीं रहेगी।
मानते हैं चीजें न्यूजीलैंड के फेवर में गई, लेकिन जरा सोचिए अगर आप एक ऐसी टीम हो जो दशकों से इंडिया आके सिर्फ हार ही देख रही हो और आप क्रिकेट के सबसे बड़े और यूनिक ट्यूरिंग चैलेंजेस में से एक का सामना कर रहे हो, तो सिर्फ लक के भरोसे आप एक टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। टेस्ट के पहले 2 दिन डोमिनेट करना, इंडिया को सिर्फ 46 रन पर ऑल आउट करना, फिर 350 रन की लीड लेना, इंडिया के मॉडर्न डे क्रिकेट का सामना करना जहां वो इतनी मुश्किल सिचुएशन से कमबैक करते हैं और आपको हार के दहलीज तक लाके खड़ा करते हैं, ये बताता है कि न्यूजीलैंड की ये जीत कोई फ्लूक नहीं था। मैच के चौथे दिन इंडिया गेम में वापसी कर चुका था। इस पॉइंट के बाद न्यूजीलैंड को सेट इंडियन बैटर्स को हराना पड़ता है, लो ऑर्डर को टैकल करना पड़ता है, जसप्रीत बुमराह की स्विंग बॉलिंग को फेस करना पड़ता है, रविंद्र जडेजा के फुटमार्क से बॉल निकालना और 36 सालों की डिप्रेसिंग हिस्ट्री को पीछे छोड़ना पड़ता है। न्यूजीलैंड ने इससे पहले कई बेहतर टीम्स इंडिया भेजी है, लेकिन एक ड्रॉ मैच के अलावा उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया। अभी की टीम डेवलपमेंट में है, लेकिन उन्होंने एक टेस्ट मैच जीत लिया है। सीरीज के आने वाले मैचेस रोमांचक जरूर रहेंगे। इंडियन टीम अपना पूरा जोर लगाएगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब को अपने नाम करने की पूरी कोशिश करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।